तो दोस्तों, कल एक मेरे गांव के समीप किरनी गांव में एक घटना हो चुका है जो दुष्कर्म का मामला है। कुछ बाइक सवार आते हैं और कोचिंग करने के लिए जा रही लड़की को ज़बरदस्ती उठाते हैं और उसको उठा करके अगवा कर लेते हैं। और अगवा करने के बाद वो उसके साथ ले जा कर के बलात्कार जैसा घिनौना कुकर्म करते हैं दोस्तों। और उनका इतना साहस कि दिन दहाड़े कोचिंग जा रही लड़की को उठाने से उनका थोड़ा भी ईमान नहीं कांपा। के गांव के ग्रामीणों ने इंसाफ के लिए क्या कदम उठाया है, आप लोग इस वीडियो में देखें। कठोर सजा देनी मुख्यमंत्री गृहमंत्री जवाब दो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ग्रामीणों ने आरा मोहनिया 4 लेन जो 319 के नाम से जाना जाता है उसको जाम करके इंसाफ की पुकार लगा रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारी नहीं, हमारी बिहार के बहू बेटियों की आवाज़ है। मैं जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, क्योंकि आज आप लोग चुप रहेंगे तो कल कोई और घटना होगा मेरे दोस्तों। और मैं बिहार के कानून व्यवस्था से कहना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो आपके नियम और कहाँ गए वो आपके वादे। सम्राट चौधरी ने तो बहुत बड़ा बड़ा नियम लगाया था कि अब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कोई मनचला उसको उठा नहीं सकता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा देंगे, तब उठाइए ना। हालांकि दोस्तों, खबर ये है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। और कल का जो नज़ारा था उसमें पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा और वर्तमान विधायक राहुल सिंह आमने सामने भिड़ गए और आमने सामने भिड़ने के बाद वर्तमान सरकार के बारे में मुर्देबाद के नारे लगे। तो ये अच्छा लगता है। नीतीश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है ये? वहाँ पर मान लो कि किसी और कोई घटना हो जाए फिर भी आप चुप रहोगे। लेकिन दोस्तों, ये निर्भया कांड जैसा मामला है, इसको चुपचाप रह करके देखना नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं तो उसके साथ हूँ और उसके घर वालों के साथ हूँ। जब तक इंसाफ मिल नहीं जाता तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और मैं उसके लिए लड़ता रहूँगा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की एक बेटी है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।